ये वो पल था जो हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा। उन्हें एक ऐसी दुनिया का एंट्रेंस मिला था जो 3000 सालों से ज्रिमाइंजा समय से बंद थी। हवा भी जैसे अपनी सांस रोके हुए थी। धीरे धीरे ध्यान से कार्टर और उनकी टीम ने सीढ़ी से मलबा हटाया। उन्हें एक सील किया हुआ दरवाजा मिला जिस पर एक ऐसे फराव का नाम था जिसके बारे में हमें बहुत कम पता था, तूतनखामुन। सस्पेंस बहुत ज्रिमाइंजा था। क्या मकबरा लुटेरे पहले ही पहुंच गए थे जैसा कि कई और मकबरों में हुआ था? कार्टर ने दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया। उन्होंने एक मोमबत्ती को खोलकर अंदर झांका। मकबरे से गर्म हवा बाहर निकली जिससे मोमबत्ती की लौ झिलमिला उठी। एक पल के लिए वो पूरी तरह से चुप थे। लॉर्ड कार्नरवॉन उनके पीछे खड़े थे, अब और इंतजार नहीं कर पा रहे थे। क्या आपको कुछ दिख रहा है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। कार्टर का जवाब लेजेंडरी बन गया है। हाँ, उन्होंने फुसफुसाया। अद्भुत चीजें। जो उन्होंने देखा वो उनके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से भी परे था। यह लुटेरों द्वारा लूटा गया एक खाली चैम्बर नहीं था। इसके बजाय यह सोने से भरा एक कमरा था। जहां भी मोमबत्ती की रोशनी पड़ती थी वह सुनहरे बेड, सुनहरे सिंहासन और अजीब जानवरों की मूर्तियों से चमकती थी। यह हेड्फ एक डिस्कवरी नहीं थी, यह एक चमत्कार था। 18वीं डायनेस्टी का एक लगभग इंटैक्ट रॉयल बुरियल, मिस्र का गोल्डन एज। 1000 साल में पहली बार मॉडर्न आंखें उस स्प्लेंडर को देख रही थीं जो हेडफा एक फराव की आफ्टर लाइफ की जर्नी के लिए होती थी। जैसे ही कार्टर और उनकी टीम ने एंटीचैम्बर को एक्सप्लोर करना शुरू किया, आर्टिफैक्ट्स की इतनी ज्रिमाइंजा क्वांटिटी देखकर वो हैरान रह गए। छोटे कमरों में 5000 से ज्रिमाइंजा चीजें भरी हुई थीं। उन्हें शानदार गिल्डेड रथ मिले, कुछ शाही परेड के लिए डिजाइन किए गए थे और कुछ रेगिस्तान में शिकार के लिए। ये हेड्फ मॉडल नहीं थे, ये असली फुल साइज व्हीकल थे जिन्हें नैरो पैसेजवे से गुजारने के लिए डिसअसेंबल किया गया था। हमें तूतनखामुन और अलग अलग घोड़ों की खूबसूरत मूर्तियां भी मिली। उनकी काली स्किन नील नदी की फर्टिलिटी और रिबर्थ के प्रॉमिस को सिंबलाइज करती थी। ट्रेजर्स हेड्फ ग्रैंड नहीं थे, वे डी मोमेंटी पर्सनल भी थे। हमें तूतनखामुन के बचपन के खिलौने, उनके बोर्ड गेम्स और यहाँ तक कि उनकी दादी के बालों का एक गुच्छा भी मिला। फाइन लिनन कपड़ों, एलिगेंट सैंडल और सोने, लैपिस लाजुली और कार्नेलियन से बनी सैकड़ों इंट्रिकेट ज्वेलरी से भरी पेटियां थीं। ये रोजमर्रा की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वे हमें दिखाती हैं कि फराओ हेड्फ धरती पर एक भगवान नहीं था, वह एक इंसान भी था। वह एक यंग मैन था जिसे शिकार करना और गेम्स खेलना पसंद